बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हुकरामत मुगल। इसमें बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में गंगा उल्टी बह रही है। जो जिसका काम है बस उसने वो नहीं करना, बाकी दूसरे का काम निपटाए चले जाना है और दूसरों की वजारतों में दखल अंदाजी करते रहना है। चाहे वजारत दाखिला हो, खारजा हो, ख़जाना हो, किसी भी वजारत की आप मिसाल ले लीजिए, वो अपना काम नहीं कर रहे, वो दूसरे वजीर का हाथ निपटाने में लगे हैं। और इसी वजह से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो भी बड़े धड़ल्ले से तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं। और आइंदा होने वाले आम इंतखाबात में शायद वो हल्का NA87 87 खुशाब से इलेक्शन लड़ते हुए नजर आए, क्योंकि ये ऐलान वहाँ उनके तरक्याती मनसूबे के इफ्तिताह के मौका पर कर दिया गया। हो सकता है बहुत जल्द आपको बहुत से मोअज़्ज़ज़ जज जो हैं वो भी इलेक्शन लड़ते हुए नजर आएँ, बहुत से बावर्दी जो अफराद हैं वो इलेक्शन लड़ते हुए नजर आएँ, क्योंकि जो जिसका काम है उसने वो नहीं करना, ये कसम उठाई हुई है। और जो हमारे साथ दुश्मनी में आखिरी हद पार चुके हैं यानी भारत, वहाँ से पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर जिसकी कबूलियत इस वक्त अवाम के अलावा ताकतवर हलकों में नहीं है, उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। न सिर्फ पुल बांध रहे हैं बल्कि माजी से वो मिसालें दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने कितना बड़ा हीरा और मौका जो है वो ज़ाया किया। क्योंकि जिस शख्स से फ़ायदा उठाना था, जिसके तजर्बे से आपने सीखना था और कौम को संवारना था, उसको आपने जेल में बंद किया हुआ है जनाब। इसके अलावा जो ख़बरें इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं, ये तो इस्लामाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उसके बाद IG इस्लामाबाद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनाब मदद से जनाब कातिल को पकड़ लिया। लोग बल्ले बल्ले वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन ख़बर ये नहीं है। ख़बर ये है कि इससे जुड़े हुए लाहौर में एक वाक़े की कि अगर आपने मुलजिम पकड़ना है और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है तो पुलिस को 24 घंटों से भी कम वक्त लगता है। इस्लामाबाद में तकरीबन 10 घंटे से पहले ही मुलजिम गिरफ्तार हो गया, सबूत भी सारे पकड़ लिए गए। लेकिन लाहौर वाले वाक़े में जो सबसे बड़ा कारनामा जनाब वहाँ की पुलिस ने सर अंजाम दिया है कि जितने भी फोरेंसिक सबूत या कुछ गवाहियाँ या कुछ मतलूबा जो चीज़ें दस्तयाब थी उन सब को ज़ाया करने पर लगे हुए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया तवज्जो, बयानात, एक्शन और इन चीज़ों पर रखी गई है ताकि अदालत में जाके मैडम CM जो है उनको इस पूरे वाक़े में जनाब चार्जशीट करने के बजाय उनको रिलीफ दिया जाए। क्योंकि मैडम CM ने एक्शन लेते हुए सबसे पहले कहा था कि ज़रा नहीं इनको बख्शना, आपने एक्शन लेना है। अगर एक्शन ये है तो फिर CCD क्या करती रही है? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है। और जब कहते हैं कि किसी की गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। अब हुआ कुछ ऐसा ही है कि एक एक करके पंजाब हुकूमत या मुस्लिम लीग नून के कारनामे वो खुलकर सामने आ गए। माजी में एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा है जो मंसूर अली खान साहब का है। कुछ अर्सा पहले उन्होंने रऊफ़ क्लासरा साहब के शो में जो इरशाद फरमाया था, आज हर बहर मरियम नवाज साहबा के साथ वो होना शुरू हो चुका है। यानी वो जो मजाक में शायद कहा था ना मतीउल्लाह जान को सुप्रीम कोर्ट में मरियम नवाज साहबा ने कि हम बहुत जल्द अदालतों के चक्कर लगाने वाले हैं, तो उस पर काम चलना शुरू हो चुका है। इन सारी खबरों की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। सबसे पहले मैं आपको सुनवा देता हूँ माजी के झरोंके से जनाब मंसूर अली खान साहब, जिन पर बहुत से लोग एतराज़ भी करते हैं लेकिन बहुत से लोग तारीफ़ भी करते हैं उनकी सहाफ़त की। अब उन्होंने मरियम नवाज साहबा के बारे में जब ये CCD की एक रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से कि 700 से ज़ायद लोगों को मावराए अदालत इस इदारे ने कत्ल कर दिया, इनको अदालतों में पेश नहीं किया, क्योंकि बंदे के हत्थे चढ़ने की देर होती है या उसके नेफे में पिस्टल चल जाती थी या टांग टूट जाती थी या पूरे का पूरा बंदा ही मार दिया जाता था। अब इस केस में ऐसा नहीं है। आज भी डिमांड हो रही थी कि इनको जनाब हवाले करें CCD के, तो जनाब DIG कामरान फैसल साहब ने सहाफ़ियों के दरमियान खड़े होकर कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ये हाई प्रोफाइल केस है, इसको लाहौर पुलिस यानी पंजाब पुलिस ही डील करेगी, इसको CCD के हवाले नहीं करना, क्योंकि CCD अदालतों के मावरा जाकर सारे इक़दाम कर रही है। और माजी में इसी CCD के बारे में जब मरियम नवाज साहबा बड़े मजमे में खड़े होकर इसकी तारीफ़ करती थी कि जनाब बड़ा कमाल काम कर रही हैं, तो उसी वक्त हम भी कहते थे कि आपके लिए मुस्तकबिल में बहुत बड़ा फंदा तैयार हो रहा है। जब आपका ज़ाती मामला बाद में आया कि आपने यहाँ दस्तखत किए थे, ये हेर फेर हुआ था, ये बेज़ाब्तगी हुई थी, उससे पहले ये काम आएगा कि 700 बंदे को अदालतों के बाहर बाहर जान से मार दिया गया।
और उस वक्त CM थी जनाब मरियम नवाज साहबा। ये क्लिप जो माजी से है उसमें मंसूर अली खान साहब ने भी इसी तरफ इशारा किया था। कहते हैं जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि मरियम नवाज के पेज टाइट करने हैं तो जहाज़ तो एक तरफ रह गया। मरियम नवाज जो छोटी मोटी चीज़ों के फीते काटती फिरती हैं और अपनी ज़ाती तशहीर पर जो पैसे खर्च करती हैं और जो मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, उनका कच्चा चट्टा खुल गया तो लग पता जाएगा ज़रूर। आपको अभी से बता सकता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ अक्सर औकात को कहा जाता है सियासतदानों की जो है वो फाइलें बनती रहती हैं, उसमें कागज जो है वो लगते रहते हैं, तो ये उन्हीं कागजों में से आप जरूर ऐड कर लीजिए। और जिस दिन मैं कई दफा कहता हूँ कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस दिन मरियम नवाज साहब के खिलाफ अगर हवा चलना शुरू हुई या जिस दिन ये फैसला होगा कि चलें जी अब जरा पेज टाइट करने का टाइम आ गया है, तो बहुत से पेज हैं जो टाइट होंगे। ये तो आप सिर्फ चंद चीजें अभी आप बता रहे हैं जहाज के हवाले से, खर्चों के हवाले से। मैं आपको दो चार और पॉइंट्स बता देता हूँ। मरियम नवाज साहब के जो फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के फीते काटती हैं जाके, उन फंक्शंस की कॉस्ट क्या है आपने कभी मैंने शायद पता नहीं नोट किया या नहीं, मतलब वो उसकी तशहीर किस तरह होती है, वो फीते कटते, मतलब फीता अगर आपने काटा, फीता जो है ना वो मेरे ख्याल में शायद 1000 रुपए में भी कट सकता है अगर सियासतदान ने काटना चाहे, और अगर उसने उस फीते को कटवाने के लिए करोड़ रुपए लगा देना तो करोड़ रुपए भी लग सकता है। तो उनकी इन प्रोजेक्ट्स की तशहीर के लिए जितना पैसा खर्च होता है इसके ऊपर भी एतराज आ सकता है। एक दिन सीसीडी के हवाले से मैं हो सकता है एक अनपॉपुलर ओपिनियन में शेयर कर रहा हूँ, लेकिन सीसीडी के हवाले से अगर किसी दिन हवा खिलाफ चली तो सीसीडी का मसला जो है ये बहुत बड़ा बन सकता है। इसके अलावा और बहुत कुछ सीसीडी का मसला बहुत बड़ा मसला बन सकता है, ये एक सच्ची बात है। हम भी माजी में बात करते रहे क्योंकि मरियम नवाज साहबा ऐसे प्रोजेक्ट्स की बेदयानी में तारीफ़ें करती रही हैं कि किसी का बच्चा उठाकर ले गए, अभी पूरी की पूरी तहकीक हुई नहीं, अभी सिर्फ इल्ज़ाम है और बच्चा पार कर दिया। बहुत से ऐसे ख़वातीन और हज़रात वालिदैन रोते पीटते रह गए कि भाई बात तो करो, पहले मामले को जांचो तो सही, किसने इल्ज़ाम लगाया, कैसे इल्ज़ाम लगाया। और यहाँ पर तालियां बजाई जाती रहीं कि बहुत अच्छी कारकर्दगी है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ये क्राइम शीट तैयार हो रही है जो जब पेज टाइट करने होंगे तो इस्टेब्लिशमेंट फिर इन्हीं रिकॉर्ड्स के ज़रिए मरियम नवाज साहबा के पेज टाइट करेंगी और वो जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना चाहती हैं उनका ये ख्वाब तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बोझ उनकी इस वजारत के ऊपर है जो वजारत फॉर्म 47 के सहारे है। इसके अलावा दूसरी बात, मरियम नवाज साहबा के बाद एक और वज़ीर आज़म का कैंडिडेट जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जो 5 जुलाई के हवाले से ट्वीट करते हैं कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का तख्ता उलट दिया गया था। उन्होंने जो ट्वीट किया है वो थोड़ा सा मैं उसको आपके सामने रख देता हूँ और उसके बाद जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं कि ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी को 1977 तो याद है कि 5 जुलाई 1977 को क्या हुआ था, ये क्यों नहीं याद कि 2022 से लेकर आज की तारीख तक आपने आइन और जमहूरियत के साथ इस मुल्क में किया क्या। ज़रा सुनिए जो ट्वीट है। 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का वो स्यातरीन दिन है जब अवाम के मैंडेट, आइन और पार्लिमानी जमहूरियत पर शब खून मारा गया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जमहूरियत पर अगर वो शब खून था तो जिस रात आप अदम एतमाद के लिए मारगल्ला पर जनरल बाजवा या जनरल फैज साहब से मिलते हैं वो जमहूरियत पर सबसे बड़ा शब खून होता है। इसके अलावा जिस दिन आप सिंध हाउस में पार्लियामेंटेरियंस को ख़रीद कर उनके ज़मीर जो बिके होते हैं उनको वहाँ पर मीडिया के सामने उनकी नमूदो नुमाइश करते हैं, वो जमहूरियत पर शब खून होता है। जमहूरियत पर शब खून ये भी होता है कि एक डिक्टेटर कह रहा हूँ बाजवा साहब के कहने पर एक आप जमहूरी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाते हैं। शब खून उस दिन भी होता है जब पंजाब में इंतखाबात का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्डर लिखती है और कहती है कि यहाँ पर इस तारीख को इलेक्शन करवा दिए जाए, तो बानमती का कुंभा जुड़कर उसी सुप्रीम कोर्ट के बाहर शहर दस्तूर के ऊपर एक कंटेनर पर चढ़कर आते हैं और उन्हीं जजों को बुरा भला कहते हैं, गालियां बकते हैं। शब खून उस दिन भी था। आइन की पामाली उस दिन भी थी। आइन की पामाली उस वक्त भी हुई थी जब आपने एन असम्बली की मुद्दत पूरी होने से दो चार दिन पहले असम्बली डिज़ाल्व की और फिर इंतखाबात की तारीख नहीं दी। फिर आपने सीसी का इजलास बुलाया और नई मरदमशुमारी के बाद इंतखाबात कराने का कहा। आइन और जमहूरियत को उस दिन भी आपने उस पर शब खून मारा था जिस दिन 3 माह की बजाय 6 माह के लिए यहाँ पर निगरान हुकूमत रही थी। शब खून आपने उस दिन भी मारा था और आइन उस दिन भी रोंदा था जिस दिन एक पार्टी से एक पूरे के पूरे महकमे ने आकर, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आकर एक पार्टी की तरह बिहेव करते हुए पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी से बल्ला छीनने की कोशिश की थी, बल्कि छीन लिया था। और उसके बाद 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात जैसे हुए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वो दिन क्यों नहीं याद कि 8 फरवरी की रात को नताइज कैसे आ रहे थे और 9 फरवरी को वो पूरे का पूरा मैंडेट उठाकर किसकी झोली में दिया गया। आगे
लिखते हैं, आमरीयत ने यह समझा कि वो अवाम की आवाज़ दबा देगी, मगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और बेशुमार जमहूरियत पसंद कारकुनों की कुर्बानियों ने यह साबित किया कि हक और अवामी हकमियत को भी शिकस्त नहीं दी जा सकती। आज 49 बरस बाद भी हमारा आज़म वही है कि आइन की बालाबस्ती, वोट के तकद्दुस, पार्लिमानी जमहूरियत और अवाम के हक़ हुक्मरानी का हर कीमत पर दिफा करना। मैं इंतहाई एहतराम के साथ आपकी सारी बात से इत्तफाक नहीं करता। आप इसी जुमले के हर्फ, एक एक हर्फ के मुखालिफ सिमत पर खड़े हैं। आपने इन्हीं हरूफ की लाज जो है वो बड़े बाजार में उतारी है। आपने आइन हो, वोट हो, मैंडेट की तकरीम हो या फिर आइन पाकिस्तान या जमहूरियत, आपने किसी की भी वैल्यू नहीं की। आपने ताकतवरों के हाथ में खेलते हुए हर उस फेल को अपना फ़र्ज़ लैन समझा है ताकि आपके लिए वज़ीर आज़म की शेरवानी सिली जा सके, ताकि आपको एक सूबे की हुकूमत मिली रहे, ताकि आपके वालिद मोहतरम जो है वाने सदर के मकीन बन सके। आज किस मुंह से आप मैंडेट के एहतराम जनाब हर कीमत पर होना चाहिए, आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं? किस आईने के सामने खड़े होकर आप ऐसे बातें कर लेते हैं? और किस जिगरे की बात है कि आपकी पार्टी, आपके नाना को जिस बात की सज़ा दी गई, आप वही काम आज खुद कर रहे हैं और हर वो कदम उठा रहे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत और जमहूरियत को कमज़ोर और आइन को पामाल करता है। और वोट के तकद्दुस की बात आपके मुंह से ज़रा भी नहीं जचती। अभी GB के इंतखाबात देख लीजिए, आज़ाद कश्मीर की हालत देख लीजिए। अगर आप चाहते बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो इस मुल्क में जो सबसे बड़ा डाका डाला गया वोट बैंक पर, आप चाहते तो उन दो पार्टियों के दरमियान अपना फॉर्म 45 रखते और बताते कि हाँ इस हल्के से नून जीती है, ये इस हल्के से इमरान खान का दावा दुरुस्त है। लेकिन नहीं, उस वक़्त वज़ीर आज़म बनना था, 2.5 साल का प्लान तैयार था, चेयरमैन सेनेट लेना था, 2 सूबों के जनाब गवर्नर लेने थे, 2 सूबों के वजारत आला लेनी थी। तो फिर किस मुंह से आप ये बातें कर रहे हैं? बिल्कुल भी आपके मुंह को ये ज़ेब नहीं देती। इसके बाद बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जनाब जिनका किरदार जो है पहले दिन से आप देखते आ रहे हैं क्या है। इस मुल्क में आइनी तरमीम, कानून साजियाँ और अदालतों का जो हशर हुआ और जो कुछ काजी फ़ायज़ ईसा साहब इस मुल्क के साथ करके गए हैं, उसमें बराबर के हिस्सेदार मोहतरम मकाम जनाब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान साहब है। अब उनको शायद सिस्टम नवाजना चाहता है, उनको सियासतदान बनने का शौक़ है, कानूनदान वो बन नहीं पाए। अब उनको सियासतदान बनाने के लिए खुशाब में हल्का NA 87 का इंतखाब किया गया, जहाँ से अब अगली मरतबा जब भी इंतखाबात होंगे वो इलेक्शन लड़ेंगे। वो तख्तियाँ फीते काट रहे हैं, लोगों के दरमियान जलसे भी कर रहे हैं और लोगों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं वो कानूनदान और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के होते हुए कितने मंजे हुए सियासतदान हैं। क्योंकि इस पूरे के पूरे सिस्टम ने सबको ये तरीका सिखा दिया है कि लोग आपको वोट डाले ना डाले, आप लोगों में पजीराई हो ना हो, आपकी सिर्फ हमारे यहाँ कबूलियत होनी चाहिए और फॉर्म 47 का सहारा होना चाहिए। ये मैदान और ये पार्लियामेंट आपके हवाले। गुज़िश्ता 4 सालों से जो पाकिस्तान के साथ सलूक हो रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। इस हुकूमत को सबसे बड़ा मसला पता क्या है? लेजिटिमेसी का। तो दुनिया उनको शक की निगाह से देखती है। दुनिया इस नज़र से देखती है कि आप लोगों ने इमरान खान के मैंडेट पर डाका डाला है, वो जो 2/3 से ज़्यादा सीटों का दावेदार था, उससे आपने सीटें छीन कर और उसके जनाब जितने भी मेंबर पार्लियामेंट थे उनको नाअहल करने का जो सिलसिला शुरू किया था, उससे लगता यही था कि एक दिन 300 साढ़े 300 सीटें मुस्लिम लीग नून की हो जाएंगी और बाकी सारी जमातें पार हो जाएंगी। लेकिन पता नहीं सिस्टम को क्या मंजूर था, एकदम से उसमें ब्रेक लग गई और वो जो नाअहली की और सज़ाओं वाला सिस्टम शुरू हुआ था वो आगे नहीं चला। अब देखना यह है कि जिस शख्स से ये पूरे का पूरा सिस्टम थर कांपता है, जो जेल में कैद है, जिसको 3 साल होने वाले हैं, जिसकी अपनी पार्टी में कोई इतना जिगरे वाला आदमी नहीं निकला जो अवाम की नुमाइंदगी कर सके, अवाम की रहबरी कर सके, जो आज़ाद तो हैं लेकिन सबसे ज़्यादा कैद में हैं, क्योंकि उनको इस्टेब्लिशमेंट का इतना डर खौफ है कि वो अपनी मर्ज़ी से एहतजाज तक नहीं बेचारे कर सकते, चाहे वो पार्लियामेंट का फ्लोर हो या फिर बाहर आम सड़कें, वो कहीं भी नहीं निकल सकते। क्योंकि उस शख्स के बारे में पूरी दुनिया उसकी जो तारीफ़ें करती है, जो बात करती है, वो कल से भारतीय साबिक क्रिकेट के कप्तान का एक वीडियो क्लिप है जनाब कपिल देव साहब का। विक्रांत गुप्ता को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसके बाद वो हाथों हाथ पाकिस्तान में बिका है। इतना वायरल वो क्लिप हुए हैं कि कुछ सोच भी नहीं सकता कि इमरान खान के बारे में कोई बात करे तो लोग उसे पसंद क्यों करते हैं। भाई सीधी सी बात है, जमहूरी ज़ेर अवाम की मर्ज़ी, वो जिसको चाहें
अपना लीडर चुने। अब इस शख्स ने एक तो उनसे सवाल हुआ, विक्रांत गुप्ता ने सवाल किया कि इमरान खान ने आपको तकरीब हलफ बरदारी में भी बुलाया था, तो कपिल देव ने जवाब दिया उस वक्त तलकात अच्छे नहीं थे इसलिए शिरकत नहीं की, हालांकि सिद्धू साहब तशरीफ़ लाए थे। इमरान खान को जेल में देखकर दुख होता है, विक्रांत गुप्ता का सवाल। बहुत ज़्यादा। जो खबरें बाहर आती हैं वो सुनकर दुख होता है। इतने बड़े आदमी का इलाज सही से होना चाहिए। इसके अलावा उनसे एक सवाल हुआ जिसका जवाब देते हुए जनाब कपिल देव साहब ने कहा है, इमरान और हम पंजाबी बोलते थे तो बात करना आसान होता था, वरना उसके लाइफस्टाइल को हम छू भी नहीं सकते थे। इमरान खान ने 20 साल बहुत मेहनत की, उसके अंदर कुछ था, वो अपने मुल्क को देना चाहता था। अब सुनिए ये गुफ्तगू। इमरान से आपकी दोस्ती थी ऑफ द फील्ड? आई वुडंट से, बट यस, जब ज़रूरत होती थी हम बैठ के बात करते थे। एडवांटेज ये था कि वो पंजाबी था तो हमें पंजाबी समझ आती थी, थोड़ा सा इजी कम्युनिकेशन हो जाता था। अदरवाइज उसकी लाइफस्टाइल को तो हम छू भी नहीं सकते। वो कैसे? डिफरेंट लाइफस्टाइल ही है। इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट तो हमें साथ throughout his lifestyle was different. Not, I was very subdued in that sense. पर आपने प्रेडिक्शन की थी उनकी बहुत साल पहले कि ही विल वन डे बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। I think अगर आप इतिहास देखो, हिस्ट्री देखो, तो ऐसी चीजें होती हैं। आप जैसे साउथ इंडिया में मोस्टली एक्टर विल बिकम सीएम, ये रहा है, इतिहास कहती है, मैं नहीं कहता। और इमरान was he worked very hard for 20 years to become a prime minister. उसमें वो था कुछ ना कुछ जो want to give back to the country. तारीफ वो जो दुश्मन आपकी करे, लेकिन क्या किया जाए, हमारे यहाँ इमरान खान को जो मुखालफिन मिले हैं वो ज़रा कम ज़र्फ़ है, वो उसकी तारीफ़ नहीं करते हैं, उस पर अखलाकी, माली, करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हैं। और आज देखिए मकाफ़ात अमल, मुस्लिम लीग नून जिस वक्त से गुज़र रही है, जिन लम्हात को गुजार रही है, जिन इल्ज़ामात को फेस कर रही है, वो कौन से हैं? करप्शन से लेकर अखलाकी करप्शन तक। अब इस पर बंदा ज़्यादा क्या कहे कि जो आप इमरान खान को जिस फ्रेम में फ़िक्स करना चाहते थे, पूरे के पूरे आप सारे के सारे उस फ्रेम में ख़ुद फिक्स हो गए हैं और पूरी दुनिया तमाशा देख रही है कि ये कौन लोग हैं जो अपने मुल्क में बाहर से लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाते हैं, और जो लोग आते हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। कौन आएगा इस मुल्क में सरमायाकारी करने जहाँ पर ऐसे हुक्मरान और उनके ऐसे बिगड़ी हुई औलादें हों जो क्या से क्या कर दें, जिसको जनाब क्या बंदा कहे। जिस तरह के 164 के बयानात उन दो ख़वातीन के सामने आए हैं, तो जिनकी रेड लाइन थी उन्होंने तो रेड लाइन मिटा दी है। लेकिन देखना यह है कि मीडिया कब तक इस केस को लेकर चलता है और कब इसके असल मुजरिमों को तक, जो बॉस है। अभी तो एक नाम आया ना उकाड़ा से वहीद साहब का, जो करप्ट आदमी था, शराबी कबाबी, पता नहीं क्या क्या उसकी प्रोफाइल, जिसके अंडर जनाब रज़ा डार साहब काम करते थे। दुनिया मकाफ़ात अमल है, इसको कर्मा कहते हैं। वो शख्स जेल में कैद है, लेकिन उसका मुकदमा कुदरत खुद लड़ रही है। उसकी शोहरत की बात हो, उसकी तारीफ़ें हों, उसके हक़ में गवाहियाँ हों, हर वो बंदा आकर गवाही देता है जो उसके मुखालिफ सिमत में हमेशा लड़ता रहा हो। तो इससे बड़ी निशानी और को क्या चाहिए। करामत मुगल को फ़िलहाल इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।